उमर अब्दुल्ला ने रुकने अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग जुमेरात को बुलाई गई है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में हेडक्वार्टर में ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली को एमएलएज को इस बैठक में निमंत्रण दिया गया है, बल्कि गठबंधन दलों के विधायक भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। अब गठबंधन दलों के विधायकों के शामिल होने से ये स्टेटहुड और आरक्षण पर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए इस मीटिंग में शिरकत करते। अभी जानकारी मिल रही है कि जब गुरुवार को सीएम उमर अब्दुल्ला की मीटिंग में तमाम अरकान असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे तो इसमें गठबंधन दल के यानी कांग्रेस के भी एमएलए बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद ये कहीं ना कहीं आशंकाएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि स्टेटहुड और रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो इस वक्त माता वैष्णो देवी के एडमिशन के मुद्दे पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, संग्राम मचा हुआ है, उस पर भी कोई ना कोई राय गौर फिक्र किया जाए कि आखिर बीच का रास्ता कुछ निकलेगा, इस पर बातचीत होगी या नहीं, या बातचीत किए जाने का मुद्दा उठाया जा सकता है। ये भी कहीं ना कहीं कहना क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। लेकिन मीटिंग जो हो रही है वो ये मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में होगी और इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो अरकान असेंबली हैं, विधायक जो हैं, वो तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ गठबंधन के भी विधायकों को न्योता दिया गया है। अब सवाल उठता है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि रियासती दर्जे की बहाली और रिजर्वेशन पर चर्चा हो सकती है। रिजर्वेशन की जब बात हो रही है कि सूत्र ये बता रहे हैं, सोर्सेज के जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि इन दो मुद्दों पर इस मीटिंग में बात की जा सकती है, गौर-व-खौज किया जा सकता है, लाहे अमल तैयार किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या आगा रूहुल्ला मेहदी की तरफ से आज जब रिजर्वेशन के हवाले से इंतबा सरकार को दिया गया है उसकी वजह से ये मीटिंग बुलाई जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर ये कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम रुकन असेंबली तो शिरकत करेंगे ही, साथ ही साथ गठबंधन के भी विधायकों को न्योता दिया गया। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल जो मीटिंग बुलाई है उसमें रिजर्वेशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि एनसी के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला ने रिजर्वेशन के मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 20 दिसंबर तक रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं सुलझा तो वो फिर से तलबा के साथ आंदोलन करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा आपको दिखाते। सरकार में बैठे लोग कब समझेंगे कि हमारी युवाओं के मन की पीड़ा और निराशा कितनी गहरी है। क्या चीज उन्हें यह एहसास कराएगी? यह स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटने की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है, ताकि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके? पिछले साल उन्होंने कहा था 6 महीने, वे 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कुछ ही दिन, बिना यह बताए कि मसला हल हुआ या नहीं। अब वे कुछ दिन भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर वे किसी समय भविष्य में यह मुद्दा हल भी कर लें, जो कि शायद ही संभव दिखता है, तो जो साल विद्यार्थी पहले ही खो चुके हैं, जो रिक्तियां निकल चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या यह सब व्यक्तिगत अहम का मामला है? क्या यह पूरी पीढ़ी इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ? ठीक है, मैं खुद को 1 महीने के लिए इस मुद्दे से अलग करता हूँ। आप छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तार्किक तरीके से सुलझाइए, उन्हें अपने साथ लीजिए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन कृपया यह मसला हल कीजिए, क्योंकि यह उनके करियर का सवाल है। और अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने तक यह मुद्दा हल नहीं हुआ तो मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ बैठूंगा जैसे पिछले दिसंबर किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील ने आज इंतबा दिया है कि रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जबकि रिजर्वेशन को कभी भी मेरिट पर हावी नहीं होना चाहिए।
और यूटी सरकार से उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर फौरन रिव्यू और बदलाव करने की जोरदार अपील करता हूं। और उन्हें पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली सरकार के वादों की मैं याद दिलाता हूं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल गेन्स को तरजीह दे रहा है, वोटिंग कंसिडरेशंस को तरजीह दे रहा है, मुल्क को तरजीह नहीं दे रहा है। जो इस वक्त इश्यू चल रहा है रिजर्वेशन का, कैसे मुल्क चल सकता है जहां रिजर्वेशन पर सिलेक्शन हो, रिजर्वेशन पर कैटेगरीज पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर सेलेक्ट हो, मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क उन हाथों में जाना चाहिए जिनके पास ब्रॉड विजन हो, मेरिट हो। तो इसलिए जो सियासतदान है वो अपने वोटिंग के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। वक्त की ज़रूरत है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज किया जाए। जो कमिटमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, और आज वो इससे मुकर जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, सिर्फ वोटिंग के लिए। हम नहीं कहते हैं रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, 20% होगा, 80% जनरल होगा, लेकिन हैरानगी की बात है आज जो एडवर्टीजमेंट निकला 600 पोस्टें अकाउंटेंट असिस्टेंट की, उसमें 360 रिजर्वेशन के लिए रखी गई है, 240 जनरल के लिए रखी गई। क्या बनेगा इस मुल्क को, कैसे फाइनेंस चलेगा? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने दस्तगीर साहिब दरगाह में मॉडर्न सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिसे कुछ साल पहले लगी भयानक आग की वजह से नुकसान हुआ था। यहाँ डॉक्टर अंद्राबी ने सेकुलरिज्म की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि देश में मुस्लिम अहम संवैधानिक पदों पर हैं और भारत के सेकुलर ताने बाने को बनाए रखने में अहम किरदार निभा रहे हैं। रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हमने नूर खाने का इनॉग्रेशन किया, जो बहुत अरसे पहले यहाँ पे आगजनी में शहीद हो गया था और आज लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का काम यही है कि हमने हर एक दरगाह को, हर एक जियारत को खूबसूरत बनाना है। ये हमारा अज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसमें हमारी मदद कर रहा है और आप सब इसके गवाह है कि हमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जितनी भी दरगाहें, मस्जिदें, उनको खूबसूरत बनाना है और ज़ायरीन के लिए जो सबसे बेस्ट सहूलियत है वो फराहम करनी है। आगे बढ़ेंगे। गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को मिनी सेक्रेटरीट के लॉन में पूरे जोश और उत्साह के साथ, जोशो खरोश के साथ यौम आइन मनाया। मुख्य जो अहम कार्यक्रम था, अहम प्रोग्राम था, वो मिनी सेक्रेटरीट लॉन में हुआ, जहां डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने एक साथ प्रियम्बल रीडिंग और ओथ समारोह की लीडरशिप की सदारत की। प्रोग्राम में अलग अलग सरकारी महकमे के मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया।